वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सी एस एस फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लोट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि हमारे जो एच टी एम एल के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको फ्लोट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली हमारा ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट एंड नन। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लोट इनहेरिट। तो चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो क्लियर प्रॉपर्टी है उसका भी थोड़ी सी जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपका जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बिल्कुल नीचे आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट पे नहीं आता। जो क्लियर प्रॉपर्टी है इसका जो काम होता है ये इसका काम ये होता है कि इसने क्या करना होता है कि आपका जो भी एलिमेंट जो आपने फ्लॉट करवाए हुए हैं जिनको आपने लेफ़्ट और राइट पोजीशन सॉरी लेफ़्ट और राइट फ्लॉटिंग करवाई हुई है, उसके साथ अगर आप क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपका जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा वो आपके फ्लोटिंग एलिमेंट्स के नीचे आएगा। ऐसे आपको नहीं आइडिया होगा, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। और ये जो फ्लॉट क्लियर प्रॉपर्टी है इसकी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं चार, जिसमें फ्लो सॉरी क्लियर राइट, क्लियर लेफ्ट, बोथ एंड उसके बाद इनहेरिट। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और जाके हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक HTML पेज जो है वो क्रिएट करवाया और इसके अंदर हम टाइटल चेंज करते हैं और यहाँ पे हम एक जो है हमारे तीन डिव्स दे देंगे और इनकी जो आईडीज है वो चेंज कर देंगे। तो हम इसकी जो बॉक्स नेम का हम सॉरी बॉक्स थ्री बॉक्सेस हम ले लेते हैं, थ्री डिव्स। इसी तरह हम सिर्फ इनके नेम चेंज करते हैं, बॉक्स वन एंड इसका बॉक्स टू। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एज एन एग्जांपल आपके पास ये जो बॉक्स वन है, एज एन एग्जांपल इसके अंदर आपने कोई सेंटेंस ले लिया है लॉरम 200 का, और इसी तरह आपके पास एक और है जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर आपने सॉरी लॉरम 200, और इसके बाद हमने जो एक और लेते हैं जो बॉक्स सेकंड बॉक्स है हमारा, इसमें हम लिख देते हैं लॉरम 250 का हम दो सेंटेंस ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी CSS जो है उसको अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग्स। हमारी जो फाइल है इसका नेम है index.css, इसको सेव करते हैं, CSS फाइल में जाते हैं और हमारी जो नेम है हमारे डिव्स का फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉक्स। हम इसको बॉक्स और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो दिस वन। ओके, उसके बाद हम इसको एक विड्थ दे देते हैं। अगर हम इसको विड्थ जो है वो असाइन कर देंगे तो ये विड्थ क्या करेगा, कंप्लीट आपका जो एक 100% आपकी जो विड्थ है वो ये ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हमें इसको अगर विड्थ नहीं देता तो देखते हैं हम ये इसकी जो आउटपुट है वो क्या आती है। तो बैकग्राउंड कलर हम इसको दे चुके हैं, हम इसको बॉर्डर देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड उसके बाद ब्लैक, और मैं इसको करता हूँ सेव। सिमिलरली आपके पास जो दूसरी डिव है उसको भी आप यहाँ से और इसी को कॉपी करें, हम सारे को और इसी को कॉपी करके इसी को हम पेस्ट करते हैं और इसका जो नंबर है चेंज कर देते हैं और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इन आवर केस दिस वन। ओके, तो इसको करते हैं सेव। चलते हैं अपने पेज पे, इसको रिव्यू करते हैं। मैंने इसको राइट क्लिक किया एंड ओपन विद गूगल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दो डिव्स थे, ठीक है, और दोनों की जो दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अभी तक हमने इनको ना तो फ्लॉट प्रॉपर्टी दी है और ना ही हमने इनको क्लियर प्रॉपर्टी दी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक विड्थ प्रॉपर्टी पास करते हैं। तो मैंने इसको विड्थ दे दी, मैं इसको कहता हूँ विड्थ जो है वो 40% दे देते हैं। ओके, और इसको भी हम विड्थ जो है वो 40% देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 40% विड्थ जो है वो पास कर दी, मैंने इसको सेव किया
एंड अब जाके देखते हैं जो इसकी आउटपुट है वो। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको 40% विथ पास की, अब भी एक दूसरे के अप एंड डाउन ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाले को फ्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ और दूसरे वाले को मैं फ्लॉट राइट कर देता हूँ। तो मैंने दोनों को फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट प्रोवाइड कर दिया। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए अब जो है आपके पास दोनों जो है वो पैरेलल आ गए हैं एक दूसरे के आमने सामने। ये था हमारा फ्लॉट का जो मेथड था वो। अब हम देखते हैं क्लियर को। हमारे पास जो थर्ड वन है, हमारे पास थर्ड वन बॉक्स वन और बॉक्स टू, हम इसको अब डिज़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे इसी को करते हैं कॉपी। कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका नंबर चेंज करेंगे और नंबर चेंज करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो भी हम क्लियर करते हैं, बिकॉज हमें विड्थ नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हम यहाँ से चेंज करते हैं अभी, ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आ जाए। हाँ ओके, दिस वन इज़ ओके। और उसके बाद इसकी जो फ्लॉट है इसको आप रिमूव कर देते हैं, ओके। तो मैं इसको सेव करते के चलता हूँ पेज पे। अगेन आउटपुट देखने के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर ओके, इसको एक हाइट भी आप पास कर दें, बिकॉज हाइट इसके अंदर तो कोई कंटेंट है ही नहीं है। तो हाइट पास करेंगे तो देन हमें आइडिया हो जाएगा कि जी इसका जो साइज़ है, इसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे जो डिव है वो बिल्कुल बैक एंड पे चला गया। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फ्लोट लेफ्ट को भी रिमूव करें, फ्लोट राइट को भी रिमूव करें, तो अभी हम देखते हैं कि इनकी आउटपुट क्या है। तो आप देखेंगे तीनों जो हैं आपके, ठीक है, वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो आप तीनों को भी, इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दें, फ्लोट लेफ्ट, इसको भी आप फ्लोट लेफ्ट कर दें। तो आप देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह देखें ये आपके जो हैं ये दोनों फ्लॉट लेफ्ट हो गए हैं। आपके पास ये जो बैकएंड पे है इसको भी आप फ्लॉट लेफ्ट कर सकते हैं। आप इसको भी फ्लॉट लेफ्ट वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो हो जाएगा, ये सारे के सारे फ्लॉट लेफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि अब हम इसको, चूँकि आप फ्लॉट लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, क्या वो हमने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, दूसरे को हमने राइट कर दिया। और ये जो हमारे पास अब है, जो हमारा डिव है, ये बॉक्स, ये बेसिकली इन दोनों के पीछे चला गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे क्लियर राइट। तो जैसे ही हम क्लियर राइट करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल राइट साइड का जो डिव है इसके साथ ये इसका जितना भी पोर्शन था, जितना भी गैप था वो क्लियर हो गया और ये दोनों डिव आपस में मर्ज हो गए हैं, ठीक है, अटैच हो गए हैं। लेकिन अगर क्या करते हैं हम इसको क्लियर लेफ्ट करते हैं तो देन क्या होगा, यू कैन सी। अब आप देखें कि जो लेफ्ट साइड का आपका डिव है उसके साथ तो इसकी अटैचमेंट कम्प्लीटली परफेक्ट हो गई है। लेकिन ये जो राइट साइड का डिव है इसका जो कंटेंट है ये इसके ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी है क्लियर की, बोथ वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक लेफ्ट और राइट साइड पे जो प्रॉपर स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी। आई मीन टू से कि आपका जो फुटर है ये टोटली बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है, ना तो किसी भी डिव के बैकएंड पे जाएगा और ना ही किसी भी डिव के ओवरले के तौर पे यूज़ होगा। तो ये है आपका मेथड फ्लॉट एंड क्लियर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा आज का लेसन है बहुत इजी लगा होगा। आई एम श्योर कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलें अगले लेसन में फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।